हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा जो साथियों वह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा जो है साथियों वह रावी नदी के तट पर स्थित था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को। साथियों, शुक्र ग्रह जो है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तथा इन 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? यहाँ आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो इसका सही उत्तर होगा बुध। साथियों, बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है साथियों वह बुध ही है। और बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगते हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और यह सूर्य का सबसे निकट का भी ग्रह है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 साथियों आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 5 कि चंद्रमा की जो अवस्थाएं हैं निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी है चंद्रमा का घूर्णन, ऑप्शन सी है पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन डी है चंद्रमा का परिक्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों चंद्रमा की अवस्थाएं जो है वह पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का घूर्णन। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत जो है वह क्षोभ मंडल है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है सबसे ठंडी वायुमंडलीय परतें कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्यमंडल। साथियों वायुमंडल की
सबसे ठंडी परत जो है वह मध्यमंडल है। इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का क्या कार्य है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्व विभाग के प्रमुख को मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता कहा जाता था। इसे ध्यान रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का कार्य था राजस्व विभाग के प्रमुख। तो साथियों, मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। इन्होंने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना मगध में की थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। प्राचीन काल में महाजन पदों की संख्या जो थी साथियों वह 16 थी, और इन 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वह मगध महाजन पद था, जिनमें मौर्य वंश शासन किया था। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आप लोगों को 1 या 2 दिवस संबंधित जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग सभी महत्वपूर्ण दिवसों को याद कर लेंगे। साथियों, यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गोवा। गोवा जो है वह भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। साथियों, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर, जो युद्ध संबंधित प्रश्न है साथियों। युद्ध से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था साथियों वह 1576 को हुआ था। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मानसून वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वह फारसी थी। इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1206 में। साथियों, दिल्ली सल्तनत का जो शासन शुरू हुआ था वह 1206 में हुआ था। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1206 में। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है
प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब खत्म हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1526 में। दिल्ली सल्तनत का जो शासन खत्म हुआ था वह 1526 में खत्म हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा वंश। साथियों सैयद वंश जो था वह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, इसलिए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह मध्य प्रदेश राज्य में है, इसलिए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।